संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। तय किया है कि केंद्र सरकार की सब्सिडी उसको हम एडवांस में हरियाणा सरकार की ओर से देंगे। जब भी कोई बच्चे आए तो करेंगे, आपको सब्सिडी नहीं होने दी जाएगी। ये भी आपको प्रधानमंत्री जी की योजना, इसका जो देख करके मन को एक प्रसन्नता हुई, एक संतोष हुआ। एक साधारण किसान अपनी फसलों में से बहुत अधिक कमाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे उद्योग, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो कुंभी का काम हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, इस प्रकार के जितने भी उद्योग हैं, जितना कृषि का ये अपने प्रकार के प्रकल्प है, इसमें मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया ये मत्स्य पालन का उद्योग मुझे लगा, सबसे उत्तम लगा। क्योंकि जब मैंने अभी इस चोरमार गांव का ही जो एक फार्म गुरप्रीत सिंह का सफेद झींगा मछली का जो पालन परियोजना का एक फार्म ये देखा है, 18 एकड़ में उन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है। और जब पूरा उसका इकोनॉमिक समझा, जब उसकी आय और खर्चा ये सब जाना, ये ठीक है कि पहले साल में तो शायद उतनी आमदन नहीं होती है, लेकिन दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें साल में इसका उत्पादन भी बढ़ता है, इसकी लागत भी कम होनी शुरू हो जाती है और आय भी बढ़ती है। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है। और हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, ये सब आगे निरंतर बढ़े, इसके लिए हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी खूब नई नई चीजें, नए नए प्रावधान लेकर के आते हैं। तो मैं इनको भी बधाई देता हूँ, आप सबको भी बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जो कृषि का काम है, ये अभी बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर करता है और एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। तो हम अगर कृषि के काम को आत्मनिर्भर बना लेंगे और अच्छी आय का बना लेंगे, तो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भाई बहनों, कृषि अगर आत्मनिर्भर है तो भारत आत्मनिर्भर है। हमारे यहाँ समुद्र जैसा प्राकृतिक जल स्रोत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे गांव के तालाब हो, चाहे खेतों में तालाब हो, प्राकृतिक तालाब हो या कृत्रिम तालाब हो, या फिर पानी जो शोरे वाला पानी है, ये जो खारा पानी है, इसका उपयोग करके जो मछली का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि मछलियां विशेष प्रकार के जल में ही आगे उनका उत्पादन करना संभव है। इसके लिए एक बात मंत्री जी ने रखी कि एक लैब होनी चाहिए खारे पानी का, जो भी पानी है उसका टेस्ट करने के लिए, या अन्य जो भी बीमारी है अथवा फीड की टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग के लिए एक लैब होनी चाहिए। अभी शायद यहाँ के किसानों को भिवानी जाना पड़ता है, बहुत दूर है, कोई रोहतक के पास गांव है, वहां जाना पड़ता है। लेकिन मैंने वादा किया है कि इस प्रकार की एक लैब मछली के उत्पादन के नाते चीजों का जो भी टेस्टिंग का फैसिलिटी वो सिरसा में शुरू करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो मित्रों, मत्स्य किसान, इनके प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। हमारे विभाग के द्वारा इनका प्रशिक्षण का भी जो काम है लगातार बताया जाता है कि कैसे हम तकनीकी रूप में नया काम शुरू करना हो तो तकनीक समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं। और वो वित्तीय साधनों का भी कहाँ से उपयोग करेंगे, क्योंकि खर्चा प्रारंभ में ज्यादा आता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है।
अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए 60% की वित्तीय सहायता मिलती है। सामान्य बाकी मछली फार्म के लिए 40% की एक सहायता मिलती है। और वो सहायता भी एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए संबल है, जिसके कारण से इसको हम शुरू कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि ये हमारा मछली उत्पादन का जो क्रम है ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो आज मुझे आंकड़े बताए गए, जब 2014-15 में हमने सरकार संभाली थी तो उस समय झींगा मछली का केवल 70 एकड़ में और 140 मीट्रिक टन ये उत्पादन होता था। लेकिन अभी 2021-22 में 70 एकड़ की जगह ये 1250 एकड़ में मछली उत्पादन हो रहा है। और उत्पादन भी जहाँ 140 मीट्रिक टन था वो 2900 मीट्रिक टन और ये पहुंच गया है। और यहीं तक हम नहीं रुक रहे हैं। इस वर्ष का 2022 से इसका टारगेट जो पहले 1250 एकड़ पिछले साल था, इस बार उसको 2500 एकड़ करने जा रहे हैं, एकदम डबल करने जा रहे हैं। और उत्पादन भी हमारा 2900 से बढ़ करके 4000 मीट्रिक टन हो जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि झींगा मछली अपने देश में तो लोग खाद्य पदार्थ के नाते लोग करते ही हैं, लेकिन बड़ी मात्रा झींगा मछली की और एक्सपोर्ट होती है। जब एक्सपोर्ट होती है तो निश्चित रूप से उसमें देश के जो हमारा आर्थिक प्रगति है उसके अंदर भी फॉरेन एक्सचेंज जब आती है तो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी मत्स्य पालन के ऊपर बहुत बड़ा एक ध्यान दिया है। प्रत्यक्ष वो स्वयं इसका मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रदेश में कितना आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यानी केंद्र सरकार की ओर से योजना है कि अगले 3 वर्ष लगातार जो है इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सहायता इसी प्रकार से हमको मिलती रहेगी। तो नए नए किसान इसमें आने चाहिए। हम जो अपना काम कर रहे हैं, साथ में जो और किसान हैं उनको भी हम इसके लिए प्रेरित करें कि इस काम में वो आगे आए। प्रदेश सरकार की ओर से हर प्रकार की जो सुविधा है वो उनको सब मिलेगी। वैसे तो अन्य प्रकार का जो मछली का उत्पादन है वो भी हमारे यहाँ पर्याप्त 14-15 में वो सब हिसाब लगाते हैं तो जो झींगा में 70 एकड़ था, लेकिन कुल मछली उत्पादन का जो हमारा एरिया है वो उस समय 43,000 एकड़, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन वो अन्य प्रकार की जो सब मछलियां हैं और उसमें भी 1 लाख मीट्रिक टन होता था उस समय। अभी जो इस वर्ष का टारगेट हमारा है 54,000 एकड़ का हमारा टारगेट है और 2,10,000 मीट्रिक टन ये जो है उसका उत्पादन होगा। हरियाणा सरकार की ओर से भी हम उसमें जो सब्सिडी है पर्याप्त देते हैं, 201 करोड़ रुपया हमारी सब्सिडी जाती है। इस नाते से मैं चाहूँगा कि उद्योग फले फूले, इसमें बैंकों को भी कहेंगे वो भी सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएं और उसमें हम अपनी इनकम के हिसाब से जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाव कर सकते हैं, एक्सपेंड सकते हैं, उतना एक्सपेंड करें। और 1 साल 2 साल हमारी आवश्यकताएं तो फाइनेंस से पूरी होगी, बाद में जो अपनी इनकम होती है हम चाहेंगे कि उस इनकम के माध्यम से हम बाकी भी जो फिशरी के किसान हैं उनको आगे बढ़ने में भी थोड़ा बहुत उनकी सहायता सहयोग करें ताकि वो लोग आगे बढ़ पाएँ। जहाँ तक बीज का उत्पादन है हमारे मत्स्य का, इसके लिए भी हमारे 15 केंद्र और वो इस समय हरियाणा में चल रहे हैं। तो झींगा के अलावा जो बाकी अन्य प्रकार की जो स्पीशीज की मछलियाँ हैं उनका उत्पादन होता है। लगभग 1928 लाख मत्स्य बीज उत्पादन यदि हो रहा है। अगले वर्ष में इसका जो टारगेट हमने रखा है वो 25 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का हमने रखा है। इसलिए कोई कमी आपको इन चीज़ों में हरियाणा सरकार की ओर से नहीं आएगी। और मैं आह्वान करता हूँ हरियाणा के किसानों को कि न केवल सिरसा जिला ने लीड ली है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ और आगे बढ़े, लेकिन हरियाणा के सभी जिले, अभी 15 जिलों में और मत्स्य विभाग ने अपनी योजनाएं बनाई हैं जहाँ इस प्रकार के सारे प्रबंध किए जा सकते हैं जो मत्स्य पालन के लिए वो आगे आएंगे। इसके लिए रेस्पिरेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम 54 जो है वो हमने स्थापित किए हैं और 179 बायोफ्लोक यूनिट्स ये भी हमने स्थापित की है। एक एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक इंटीग्रेटेड पार्क ये भिवानी में गरवा गांव के अंदर और इसको स्थापित कर रहे हैं। 30 करोड़ रुपया उसकी लागत आएगी ताकि वहाँ पर इस प्रकार के जो एक्सीलेंस सेंटर है उसका उपयोग नई नई जानकारियाँ, नए नए बीज, नई किस्म और जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, कुछ बीमारियाँ हैं, उनके ऊपर शोध किया जा सके और वहाँ पर नए फार्म और उनका इस प्रकार से इसमें हम सब मछली को
मछली पालकों को उसका उपयोग हो सके। इसी प्रकार हमने आखिर मछली उत्पादन तो हुआ, लेकिन उसकी मार्केटिंग ये कैसे बढ़िया से हो, हमने उसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट, ये झज्जर जिला व गुड़गांव जिला किसी एक जगह उसका यानी मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे, ताकि जितना भी मछली उत्पादन है वो एक जगह पर उसकी बिक्री के लिए लोग आए और वहाँ खरीदार भी उसमें आते हैं, तो आदान प्रदान आसान होता है और इसलिए फार्मर को भी उसमें लाभ होता है, खरीदार को भी उसमें लाभ होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे मैंने बताया है, इसको अगले 3 साल में इसके जितने भी लाभ हैं वो लगातार बढ़ेंगे, मिलेंगे और एक इसको ब्लू रेवोल्यूशन प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये भारत देश की आर्थिक जो हमारा प्रोग्राम है, देश को कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक क्लब है बना हुआ, कुछ ही देश है उसमें, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश भारत जल्दी बने, ये प्रधानमंत्री जी का एक टारगेट है, लक्ष्य है। चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सेवाएं हो, सब में हम अपने आर्थिक प्रगति को कैसे सुनिश्चित करें, ये प्रधानमंत्री जी इसमें लगे हैं। हम इन सब नवीनतम जितनी भी तकनीक है, इसमें मत्स्य फीड प्लांट है, चाहे कोल्ड स्टोरेज है, इसके लिए भी भारत सरकार सहायता देती है, चाहे रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स है, फिशरीज का जो फीड मिल है, क्योंकि फीड तैयार करने की भी मिलें लगाई जाए, ऐसे सब काम भारत सरकार की और इस योजना से चल रहा है। जहाँ तक बिजली उत्पादन का विषय है, क्योंकि बड़ी मात्रा में बिजली बीच में लगती है, एक तो हमने इसके अंदर एक घोषणा की है, उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं कि जिनका 20 किलोवाट तक का खपत है, ऐसे 20 किलोवाट तक की खपत के किसानों को हम इसमें सस्ती बिजली दे रहे हैं, 4.75 पैसे, क्योंकि अभी बाकी बिजली तो महंगी 8 रुपए से ऊपर मिलती है, लेकिन 20 किलोवाट से नीचे है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ सोलर का यानी एक प्रकार से हमको सहायता मिल जाए तो अपने फार्म हाउस पर ही जमीन होती है वहाँ सोलर का प्लांट यूनिट लगा सकते हैं। इसमें हमने 20,000 रुपया प्रति हाउस पावर के दर से अधिकतम 2 लाख रुपए सोलर का प्लांट लगाने के लिए भी हरियाणा सरकार ने और एक सहायता देने का निर्णय लिया है, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हमारे फसलों के लिए तो बनते हैं, पशुओं के लिए बनना शुरू हुए, लेकिन उसमें मछली किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बने, इसके लिए बैंकों से बात कर रहे हैं, ताकि बैंकों के माध्यम से जो मिलने वाली सहायता है वो इसमें मिल सके। इसी प्रकार जो बीमे की बात है, बीमा भी हम चाहते हैं कि किसान का यानी मछली का किसी प्रकार का कोई लॉस है, बीमारी के कारण से अथवा कोई और कारण हो जाए, तो उसके लॉस के लिए हम बैंकों से बात करके जो बीमा कंपनियां हैं उनके माध्यम से हमारे मछली फार्म भी और उनका बीमा का एक प्रकार से उनकी सुविधा मिले, इसका प्रयत्न भी बहुत जल्दी होकर के आपके सामने ये विषय सब आएगा। मित्रों, इससे न केवल देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की भी अर्थव्यवस्था ये सब बदलेगी। और बड़ी बात यह है कि जो बेरोजगार युवक, उन बेरोजगार युवकों को कई बार खेती जो है वो उनकी पसंद इसलिए नहीं बनती कि उसके अंदर उनकी आय पूरी नहीं होती है, तो आय के साधन इस प्रकार के बनने से हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी है उस पर भी हम काबू पाएंगे, क्योंकि बेरोजगार युवक को रोजगार मिलने से बहुत से लाभ होंगे, बहुत सा समस्याओं का हल निकलता है। इसलिए मछली उत्पादन के इस उद्योग को, इस कृषि के काम को और अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार की योजनाओं में आप न केवल स्वयं बल्कि अपने जैसे 5 से 10 किसान और तैयार हो। प्रगतिशील किसानों के लिए हमने विशेष योजना बनाई है कि जो इन कामों को आगे किसी को सिखाएगा, ट्रेनर बनेगा, उसको भी वार्षिक हमारी एक योजना है प्रगतिशील किसानों की, उसमें भी लाखों रुपए के इनाम, वो भी आपको उसमें शामिल करेंगे, ताकि वो लाखों रुपए का इनाम हमारा मछली उत्पादक है वो भी ले सके। आपने आज के इस कार्यक्रम में आकर के एक नई चीज का आह्वान किया, नए किस्म से आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।